ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, वो है एडी करंट्स। डू यू नो व्हाट इज, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म एडीज? नो सर। नहीं, किसी ने नहीं सुना? किसी अंग्रेजी जिसकी अच्छी है उसको एडी तो नाम लगता है किसी का। नाम लगता है लगता तो नाम है, लेकिन ये एडीज क्या होता है? टेडीज सुना है सर? अच्छा, टेडीज। वेनम, एडी, ब्रोक। ओह, वी डिड इन 10th। अच्छा, 10th में कर लिया हम लोगों ने। आईसीएससी वाले बहुत कुछ कर रहे आईसीआईसी वाले होंगे। हैं। हाँ, सर वाटर का सर्कुलर मोशन जो सर वर्लपूल सा बना देता है उसको एडीज बोलते हैं। अरे वाह, इसने सर्च भी मार लिया, गूगल कर भी लिया, वेरी गुड, शाबाश। यस, उन्हीं को कहते हैं एडी, है ना? है ना दक्ष? गूगल ही किया ना तूने अभी? जी सर। क्योंकि गूगल में यही लिखा हुआ है, राइट। तो जो एडीज होते हैं वो जो पानी का साइक्लोन नहीं होता सर्कल से, आपको कैसे पता गूगल में क्या लिखा है? गूगल है। आपने कहा ना गूगल पे यही लिखा है, आपको कैसे पता गूगल पे यही लिखा है? अरे मैंने भी सर्च मारा हुआ अपने टाइम पे, ठीक है, और बाकी मॉड्यूल में भी यही डेफिनेशन लिखी है। अच्छा, तो ठीक तो है, इससे अच्छा मॉड्यूल ही खोल के बैठ जाओ। है ये सर फिर मॉड्यूल ही खोल के बैठ जाओ, मॉड्यूल खोल के बैठ जाओ, और फिर क्या उससे अच्छा सीरीज में सारे जवाब आते होंगे। जवाब वही आता सेम है। अरे मैंने उसको सरकास्टिक में बोला था, प्राची। हाँ हाँ ठीक है। प्राची समझ नहीं आई तेरे को? है, नहीं नहीं, समझ तो आ गया, सरकाज़म में थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेगी। ज्यादा सीरियस लेगी। खैर हमारे टाइम पे तो इतना गूगल होता नहीं था, बट फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते थे हम भी गूगल। फोन ही हमारे टाइम पे कीपैड वाले होते थे। तो खैर, नोकिया 1100, मेरे पास वो था शायद, नोकिया 6130, पता नहीं क्या मॉडल था वो, काले से रंग का फोन था। चलो हाँ, स्नेक वाली गेम होती थी उसमें। चलो खैर, जो एडीज होते हैं, एडीज आर दोज, वो जो साइक्लोन्स टाइप होते हैं ना, जो पानी में गोली आते हैं होती थी गोल गोल, सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको एडीज बोला जाता है। तो उसी के नाम पे इस करंट को एडी करंट्स बोला जाता है। अब एडी करंट्स आते कैसे हैं, क्यों आते हैं, और ये इंड्यूस कैसे होते हैं, दीज आर ऑल्सो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहली इस चैप्टर का जो पहला सेशन था जिसमें हमने फेरेडे लॉ किया था, उसमें क्या किया था फेरेडे ने? एक मैग्नेट को एक कॉइल के पास लेके आया, राइट? तो उस कॉइल में क्या इंड्यूस हुआ? एक करंट एंड ईएमएफ। तो वो जो करंट इंड्यूस हुआ था, वो करंट जो इंड्यूस हुआ था, तो वो was in accordance with the Lenz's law, और that was in circular motion, ठीक है, ऑब्वियसली। तो जो भी फॉर्म होती है कॉइल की, उस फॉर्म में इंड्यूस हो जाएगा करंट। लेकिन अगर उस कॉइल की जगह मैं एक सॉलिड कंडक्टिंग प्लेट लेके आता हूं, ठीक है, मतलब एक सॉलिड कंडक्टिंग प्लेट है, उसके सामने मैं इस मैग्नेट को मूव कराता हूं, उसके पास लेकर उसे दूर लेके जाता हूं, तो क्या कुछ होगा? विल देयर बी एनी इंड्यूस्ड करंट? देखो कॉइल है, कॉइल के आसपास मैंने मैग्नेट को घुमाया, आगे पीछे किया, तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो गया, है ना? सर्किट कंप्लीट था तो करंट बन गया, हाँ के ना? कॉइल का सर्किट कंप्लीट होता है, नहीं होता? हाँ जी होता है। तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, नहीं होगा? हाँ जी होगा। दौड़ेगा, बिल्कुल। अब अगर मैं उस कॉइल की जगह प्लेट रख दूं, एक कंडक्टिंग प्लेट है, मान लो एल्यूमिनियम प्लेट है, तो क्या उसमें करंट दौड़ेगा? हाँ सर, दौड़ क्यों नहीं सकता? दौड़ सकता है। क्या उसमें सर्किट कंप्लीट है? कॉइल की जगह हमने वो प्लेट लगा दी, बाकी तो सब हाँ, कॉइल सेम की ही जगह है। हमने, बाकी तो सेम ही है, कॉइल की जगह प्लेट लगा दी, तो हाँ, सर्किट तो कंप्लीट हो गया। कल सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है, बिल्कुल एक बार फिर कंप्लीट तो। ड्रॉ कर लो, फिर लो जी, बता। ड्रॉ कर लिया। अब बताओ मेरे को, क्या ये सर्किट कंप्लीट है?
मैं इस यहाँ पे मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ, इसके पास लेके आ रहा हूँ. दिस इज द मैग्नेट. तो मैंने यहाँ से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको इधर मूव करा रहा हूँ. दिस इज अ, मान लो एल्यूमिनियम प्लेट. तो क्या होगा? विल देयर बी एनी करंट इंड्यूस्ड इन दिस एल्यूमिनियम प्लेट? यस और नो? Yes, I guess. Yes. Yes, definitely yes. Definitely yes. और वो जो करंट इंड्यूस होगा ना इसमें, that will be in the form of circular loops. वो सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में इंड्यूस होगा. जरा डायरेक्शन बताना मेरे को इन सर्कल्स. सर ऐसे एंटी ऐसा क्लॉकवाइज होगा या Clockwise. क्लॉकवाइज होगा? Anti. इस साइड से देख रहे हो? अगर नहीं बताया तो मैग्नेट की साइड से देख रहे हैं. अच्छा, Anti तो clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज होगा. यस. दक्ष ने बता दिया भाई. ये तो गूगल नहीं किया होगा दक्ष ने, है ना दक्ष? सर ये पता था. ये तो पता था. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो करंट इंड्यूस हुआ ना चक्करों की फॉर्म में, चक्कर, दीज व्हर्लपूल्स, ये व्हर्लपूल्स के फॉर्म में, है ना? तो उसको इस टाइप ऑफ करंट को बोला जाता है एडी करंट्स, क्योंकि एडीज आर नथिंग बट द व्हर्लपूल्स दैट आर क्रिएटेड इन द व्हर्लपूल वॉशिंग मशीन. ठीक है. तो वो बिल्कुल वैसे ही. फिर मैंने चैट बॉक्स में पूछा था, मैं कि वर्लपूल को कह रहे हो एडी करंट? हाँ, उसी को कह रहा हूँ. ठीक है. तो जैसे वर्लपूल का नाम ऐसे इसीलिए पड़ा था, पता है? वर्लपूल का नाम. हाँ जी पता है सर, ये मैं भी 10th में सर ने क्लास में बताया था. हाँ. तो इसी वर्लपूल्स के कारण, एडीज के कारण. फिर मेरे तो को इन इतना इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने घर आके फिर गूगल करके श्योर किया था. हाँ, ठीक है. वर्लपूल. दीप कमल गा रहा है गाना. राइट, बिल्कुल. तो इन एडीज को बोला जाता है एडी करंट्स. सॉरी, इस करंट को बोला जाता है एडी करंट. ठीक है जी. क्यों बोला जाता है वो भी पता लग गया, क्यों इंड्यूस होता है वो भी पता लग गया, कैसे इंड्यूस होगा वो भी पता लग गया. तो सब आपको पता लग गया ना पता? हाँ जी तो सर. अब जब मैग्नेट इसके पास आएगा तो ऑब्वियसली वो धीरे होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर. धीरे होगा. उसकी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी या नहीं होगी? हाँ जी सर. होगी. काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? हीट में नहीं, करंट में. करंट में गई. करंट मतलब इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक एनर्जी. एंड देन इन द फॉर्म ऑफ हीट. हीट एनर्जी. बिल्कुल. ठीक है. तो ये सब एडी करंट है. तो इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट. फोटो बना लो, फोटो. उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस करते हैं. इंटरेस्टिंग. सर आज ना मनीष सर ने भी वन नोट पे पढ़ाया, उनका पेज खत्म हो गया. हम्म. वो नीचे एक्सटेंड कर उनका पेज होए ना, तो फिर क्या करना चाहिए उनको? साइड में होता है स्क्रॉल. सर स्क्रॉल किया नहीं हुआ, अरे बिल्कुल लास्ट. ये बटन लगा है. इधर ऐसे करेंगे तो जितना मर्जी नीचे ले जाओ. उनका सर फिर अड़क के गया. अच्छा, चलो फोटो बन गई. लिखेंगे. नहीं सर. when the bulk pieces of conductors experience a flux change, then the current is induced in the form of circular loops
that resemble the eddies in water. This current is known as eddy current. किसी के पास इंडक्शन कुकर है, इंडक्शन स्टोव है? सर, पर सर यूज नहीं करते, यूज नहीं बेड में करते? करते। अच्छा, कभी किया यूज? एक आध बार कभी देखा है, देखा है? पर मेरे को अर्शित के याद पास, कृतिका के पास है। तुम लोगों ने उसको यूज किया तो उसकी जो सरफेस होती है, सर्कल सर्कल बने होते हैं। सर्कल सर्कल से बने होते हैं, है ना? उसको ऐसे ही चला दो, मतलब ऊपर बर्तन मत रखो, उसको ऐसे ही चला दो, तो मतलब गैस की तरह ही चलाते हैं उसको ना, मतलब बटन ऑन करके। तो बिना फ्लेम के वो डब्बा गर्म कैसे हो जाता है? ऊपर जो भी बर्तन है वो गर्म कैसे हो जाता है? अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है हीट में। कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है? जो पहले इसकी काइनेटिक, उसमें पहले होता होगा मैग्नेटिक फील्ड, पहले जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस होती है, फिर वो हीट में कन्वर्ट हो जाती होगी। कैसे? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर को सोचने दो। सोच लो। सर जैसे दोबारा से माइक्रोवेव में होता है। सर दोबारा से पूछना। तूने क्या निकाल लिया क्या खन्ने से इंडक्शन कुकर? नहीं सर, घर पे है, दुकान पे? सर दुकान पे है। नहीं, तू घर पे है ना दुकान पे है? सर मैं तो घर पे ही हूँ अभी। अच्छा, ठीक है। मैंने ये पूछा तो गूगल करेगा क्या अभी? नहीं सर, ऐसा भी ऐसे ही तो हो सकता बताऊंगा। है, इंडक्शन कुकर में हम लोग उससे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो हाँ, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी तो हो सकती है बहुत ज्यादा वाली, किस में जैसे रेजिस्टेंस हो सकती है? प्रेस में होती है। किस में? यार सर, प्रेस में वो नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, अरे प्रेस को छोड़, इसमें बताना किस में रेजिस्टेंस होती है? प्लेट में, इंडक्शन प्लेट में। इंडक्शन स्टोव में? अच्छा, हाँ, तो ठीक है, रेजिस्टेंस वो होगी, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करेगी तो उससे हीट भी तो प्रोड्यूस होगी। उससे हीट प्रोड्यूस होगी। उसके टॉप को, इंडक्शन जो स्टोव होता है उसके टॉप को कभी हाथ लगा के देखा है? बिना ऊपर बर्तन रखे? वो ठंडा होता है, गर्म नहीं लगेगा सर वो ये। गर्म नहीं होता। अच्छा, मैंने कभी वो नहीं ट्राई किया ना, मेरे को इसके बारे में पता है। वो जब खुद तक कोई वो खुद यूटेंसिल नहीं बिना रखेंगे गर्म हुए कभी हिम्मत नहीं हुई। ये सही बात है। कभी नहीं हिम्मत सर, नहीं ऐसी चीज दिमाग में आई। हुई। हाँ, बात सही है, तुम लोगों की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन लेकिन अगर इसका प्रिंसिपल पता हो तुम लोगों को, फिर हिम्मत हो जाएगी। ठीक है? तो हाउ द इंडक्शन कुकर, ये इंडक्शन स्टोव, इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, इट एक्चुअली इज बेस्ड ऑन एडी करंट्स। वो खुद गर्म नहीं होता, वो बिना गर्म हुए दूसरे को गर्म कर देता है। शांत स्वभाव का है, खुद गर्म नहीं होता लेकिन सामने वाले को गर्म कर देता है। ठीक है? तो होता क्या है उसमें, उसके अंदर उसका जो बेस होता है उसमें कॉइल्स लगे होते हैं, राइट? तो जो कॉइल्स हैं ऐसे सिंपल, यू नो, इट्स लाइक, यार ये ऊपर क्यों भाग जाता है? ऐसे कॉइल लगे हैं इसके अंदर, बेस के अंदर, राइट? एंड दिस कॉइल इज ऑब्वियसली कनेक्टेड टू सम एसी सप्लाई। एसी सप्लाई क्या होती है? डायरेक्शन कभी बार बार, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे घूमती रहती है एसी सप्लाई। अरे हाँ के ना? हाँ जी सर। तो ये जो कॉइल है, जो ऐसे इसके अंदर कॉइल है, यूं बना रहा हूं मैं थोड़ा साफ सा, ठीक है? तो इसमें करंट कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। अरे हाँ के ना? यस सर। तो एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर को, एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे को। हाँ के ना? यस सर।
अब इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक बर्तन रख दिया, क्या रख दिया, एक बर्तन रख दिया, which is obviously not made of wood, that is made of some aluminium, steel, कुछ भी, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है इस जो बर्तन का होता है, ठीक है। तो उस कंडक्टिंग मटेरियल में बार बार फ्लक्स चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। बस हो गया काम। उस फ्लक्स चेंज ने क्या किया, उसके बेस में एडी करंट्स को प्रोड्यूस कर दिया, गोल 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 गोल। सर्कल। और एडी करंट्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो I स्क्वायर RT हीट जनरेट होगी, हाँ के ना? यस सर। तो बस खाना गरम, बर्तन गरम और स्वादिष्ट खाना आपके थाली में, समझ गए? तो दिस इज दी हाथ उसको देखो जब बर्तन गरम उस हाथ लगा के देखना है। करण ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि जब हाथ लगाओगे तो पहले उस पे बर्तन, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या होता है, बर्तन जब उसके ऊपर पड़ा होता है बर्तन गर्म हो जाता है, तो थोड़ी सी हीट कंडक्शन के कारण उसके टॉप को भी गर्म कर देती है, आ जाती है। उसके टॉप को कंडक्शन के कारण गर्म कर देती है, वो खुद नहीं गर्म करता अपने टॉप को, कंडक्शन के कारण गर्म हो जाती है। तो अगर हाथ लगाना है तो बर्तन बिना रखे उसको ऑन करके फिर लगा के देख सकते हो, इफ इट इज प्रॉपरली इंसुलेटेड, कोई कनेक्शन लीक नहीं होना चाहिए, अदर नहीं तो झटका लगेगा, लेकिन गर्म नहीं लगेगा, दैट इज पक्का, वो पक्का है। सर तो ये नॉर्मल गैस स्टोव से बेटर होता है कि? देखो वो तो देखो प्रोज एंड कॉन्स तो हर एक चीज के हैं, प्रोज एंड कॉन्स तो हर एक चीज के हैं। अब इसमें कुछ फ्यूल बर्निंग नहीं है, है ना, तो ऐसा डायरेक्ट है ना, तो पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बातें अलग चीज है, बट प्रिंसिपल इज वेरी यूनिक, राइट? है टाइम तो कंज्यूमिंग प्रोसेस। अरे यशिका, बर्तन गर्म नहीं होगा तो खाना कैसे गर्म होगा? बर्तन तो गर्म होता है, खाने में एडी करंट्स नहीं प्रोड्यूस होते, बर्तन में होते हैं। फिर अगर हम सर हाथ ज्यादा चिर रखे तो हमारा भी तो गर्म हो सकता है हाथ। हाथ में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा फिर एडी करंट से। हाँ, फिर सर हमारा हाथ भी तो गर्म हो जाएगा। देखो कोई भी कंडक्टिंग चीज है उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, राइट? एंड हाथ इज नॉट दैट गुड कंडक्टर। अच्छा, इसके बहुत और भी एग्जांपल्स हैं, लेट मी शो यू द वीडियोस। कभी लाइट चलेगी तो खाना कैसे गर्म होगा, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, बात सही है। इंडिया और क्या। अच्छा एक और चीज, हाँ, जो तुम लोग वो पाइप वाला पूछ, जो हम लास्ट क्वेश्चन अभी छोड़ा है ना हमने, वो वाला, उसमें देखते हैं। अब मेरे पास अगर आई हैव सम हॉलो पाइप, कॉपर पाइप थी उसमें शायद, तो कॉपर पाइप में हमने क्या किया, एक मैग्नेट के पीस को छोड़ दिया इसके अंदर। जब इसके मैग्नेट के पीस को छोड़ेंगे, मान लो इस कॉपर पाइप का मैं एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, ये वाला है ना, या यही ले लेता हूँ जहां से वो एंटर कर रहा है, चलो यहां से लेते हैं, तो क्योंकि कॉपर है, कंडक्टर है, तो ये दिस कॉपर पाइप, क्या मैं बोल सकता हूँ कि पाइप इज मेड अप ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ लूप्स? यस सर। तो उसका सबसे पहला लूप देखो, उसके सबसे पहले लूप में क्या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा उसमें? यस सर, बिल्कुल होगा। और क्या वो इंड्यूस करंट इस मैग्नेट की पीस को अपोज करेगा? यस सर, करेगा। ऐसे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स, यहां तक बहुत सारे इनफाइनाइट इसमें नंबर ऑफ लूप्स हैं, कछुए की चाल चलेगा वो। जिनमें करंट इंड्यूस भी हो रहा है, जिसके कारण इस मैग्नेट का मोशन अपोज भी हो रहा है, हाँ कि ना? तो मैग्नेट, हाँ, तो मैग्नेट जब हम इसको गिराएंगे, वो बाहर तो ये जी से गिरेगा, लेकिन जैसे ही अंदर घुसेगा इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है? तो दिस इज द वेरी नाइस एग्जांपल। लेट मी शो यू द वीडियो। एक मिनट, तुम लोग जरा होल्ड करो। अच्छा एक और चीज, उससे पहले, वीडियो से पहले एक और चीज, हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें
एक कॉइल था, उसमें करंट पास किया और साथ में एक कॉइल पड़ा था टेबल पे। जब उसमें करंट पास किया तो हमें ये बताना था कि ये कॉइल, ये वाला कॉइल उससे दूर भागेगा या पास आएगा। याद है एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ये। तो ये कॉइल इससे दूर भागता है पास आता है? जैसे ही करंट को मैं ऑन करता हूं दूर भागता है। याद है? चलो मैं एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। मान लो दिस इज दी, दूर भागेगा सर। हाँ तो इसमें मैं मान लो करंट को, वो हमने, हाँ जी याद है। ये है कॉमन एक्सिस। तो अब बताओ मेरे को, मैंने जैसे ही इस की को बंद किया के, तो करंट जो जाएगा वो इस तरफ जाएगा। तो करंट जी। जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस तरफ बढ़ने लगेगी। तो इसको अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को वापस इस तरफ भेजेगा। इसके कारण एक एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा I1। इसमें करंट था I, हाँ के ना? एंड वी नो दैट ऑपोजिट करंट्स रिपेल। ईच अदर। तो ये से दूर भाग जाएगा, राइट? उसका भी हम आज एक प्रैक्टिकल होते देखते हैं। ये वीडियोस ना मैंने कल रात को 12, 12:30, 1 बजे तक बैठ के ढूंढी सारी नेट पे, यूट्यूब पे। अरे नींद आती है, लेकिन तुम लोगों के लिए वीडियोस ढूंढनी थी। ओके, इसमें सबसे पहले वो वीडियो दिखाता हूँ। अरे कहाँ गई है यार वो वीडियो? ये रही। अबे यार क्या Voltage goes up and down. I created a voltmeter. ऐड डाले पहले। That's drawing. देखो Very. जैसे ही इसने यहाँ पे करंट को यहाँ से इस कॉइल से भगाया तो ये लूप जो है वो ऊपर की तरफ भागने लगा, रिपेल होने लगा। ये ऐसा लूप है ना? The ring is floating because of the opposing magnetic field it creates. And if I change the voltage, कम कर दी तो it नीचे आ goes गया up वो। and down. I created a voltmeter that's drawing 10 amps. Okay, so eddy currents through a metal plate should work the same way too. They should create opposing fields that pushes the magnet back and slows it down. हाँ हरदाद वही है। Of course, we're talking about non-ferromagnetic metals that the magnet doesn't stick to already. But then, why the hell is the magnet not slowing down? I think I know why. See the strength of देखो इसने वही कर रखा है, अभी पाइप बना रखी है, ठीक है, और बीच में से इसके मैग्नेट गिराने की कोशिश कर रहा है। अब ये पाइप के आसपास इसने एल्यूमिनियम फॉइल चढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। अब वो बताएगा क्यों नहीं हो रहा ना। opposing magnetic fields depends on the strength of eddy currents, and eddy current is equal to the induced voltage or electromotive force divided by resistance. The voltage is created by these moving fields and depends on their strength and how fast they move. I'm dropping a strong magnet very close to the foil, so the only remaining factor is the resistance of the foil. Aluminum has around double the copper resistance. Yes! It's slowing down! Yeah! Here's the magnet through the thinner foil. Dang, just drops. And here is a similar magnet through a thicker one. And if I pick a bigger diameter magnet that gets even closer to the foil, goes down even slower. जादू। Beautiful. So slow. I suppose it could work the other way around too, like a metal ring going down a magnet. Here's a loop of wire and an empty roll of paper. And if I put the wire around it, just falls. What if I put a column of alternating magnets inside the paper
ये आवाजें ये खुद ही निकाल रहा है। superconductor is levitating or yes, it's slowing down. कितना खुश हो गया। Use the magnet to the thinner foil. Dang, just drops. And अच्छा दूसरी बात में हम लोग ये देखो This is a very large industrial strength magnet. It's made of rare earth metal, neodymium magnet's called. It's made of iron, boron, and nickel. And it has two sides, the north side and the south side. And this is a piece of pure copper. And what the magnet induces in the copper is called an eddy current. It basically generates small pools of swirling electrons to resist the movement of the magnetic field that this induces on this. So what that does basically is resist that magnet from falling like a normal object on like a piece of wood. So it kind of cushions itself, as you can see. And you can spin it, you can drop इतनी it, जोर से इसने ना and you can देखो induce torque onto कितनी ऊपर से copper. इतना भारी पीस मैग्नेट का इसने गिराया, नीचे पड़ी है कॉपर प्लेट। ठीक है, अब कॉपर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए अट्रैक्ट नहीं करता वो मैग्नेट को, लेकिन इसने इतनी ऊपर से इस मैग्नेट को, इतना भारी मैग्नेट है, इट्स रियली हैवी, और उसको इतनी ऊपर से गिराया तो ठक देने आवाज आनी चाहिए, इतनी जोर से बजना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं बज रहा उसके ना। क्यों नहीं बज रहा? क्योंकि क्या इंड्यूस हो रहा है? एडी करंट्स, और एडी करंट्स उस मैग्नेट के मोशन को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। Oppose. from the magnet itself. So without touching, I can move. ठीक है, तो एक और दिखा दूं, ये देखो, ये भी सही है। Hi, I'm Brett Callen. मैजिक ट्रिक भी हो सकती है ना? Quickly and easily create क्या? 2 videos. Just मैंने कहा सर इसकी मैजिक ट्रिक भी तो हो सकती है, वो करते नहीं हाँ, और होते क्या? भी, नीचे उन्होंने कॉपर प्लेट बिछा दी, अपने ऊपर उन्होंने मैग्नेट हाँ, ये लगा ली, देखो। ऊपर से छाल मारते होंगे, आराम से नीचे पहुंच गए। तो और क्या, ये देखो मैजिक कर रहा है। मतलब जो तांत्रिक वांत्रिक हैं ऐसे डरा देते होंगे नहीं लोगों को, बोल रहे हैं देखो भूत आ In गया this भाई। video, I will be exploring magnetic braking and levitation utilizing the inductance of large copper plates. These plates I picked up on eBay for a pretty reasonable price, along with some very strong neodymium magnets. Together they behave in strange ways. Copper is not magnetic, so they don't exactly attract each other, but at the same time, this magnet doesn't seem to want to slip off very quickly. It drags across the plate देखो कितनी स्लो जा रहा है, बट जबकि फटाफट भागना चाहिए उसको नीचे को। slowly, like it's moving through a thick fluid. It's even more interesting if I drop the magnet on the plate. It slows down midair and gently floats to the surface. So if the copper is not magnetic, something मैं एक वीडियो देख रहा था ऐसी किसी की, उसमें उसने बताया भी था, वो मैट्रिक्स मूवी में वो नियो रोकता है ना बुलेट्स को, हाँ जी सर। है ना, दैट इज आल्सो अ कांसेप्ट ऑफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर मेरे तो दिमाग में ना वो डायनामो की ना जंप आ रही है, उसने ना छत से छाल मारी और नीचे ना आराम से पहुंच गया, पहले बड़ी स्पीड में था। तो वही है, देखो कितना भारी पीस ये ऐसे ही गिरा कितना रहा है, और पागल मतलब पीस को ना जैसे कुछ मतलब इसमें आत्मा आ गई और उसको पता लग रहा है कि मेरे को हाँ। चोट लगेगी, और अपने आप रुक गया वो ना, उसमें बचते बचते ना रुक गया बिल्कुल जस्ट। else must be causing this. And many of you probably already know the answer has to do with electricity. When a magnetic field moves through copper and many other metals, it causes electrons to reorganize themselves and flow in a circular pattern perpendicular to the oncoming magnetic field. Of course, the electrons were perfectly happy being where they were before the magnet tried moving them around. And so they resist this movement by generating a temporary magnetic field of their own. There's no attraction or repulsion, just resistance to change. One way that we can prove this resistance is due to the flow of electricity is by replacing the copper plates with a copper coil. This coil of wire is not connected at the ends, and so it does not form a complete electrical circuit. If we tried to make electrons flow around this coil, they would have nowhere to go. And we can tell this is the case because when I drop a magnet through the center, there is no resistance.
It falls through the coil as if it were not even there, no slowing down at all. If the resistance to movement we saw with the copper plate was an inherent property of copper, nothing to do with electricity, the magnet should still slow down, even with a disconnected circuit. When I do connect the two ends of the copper wire, now the magnet pauses as soon as it reaches the coil, and it takes a moment to make it वहां पे जैसे ही कॉइल में एंटर हुआ स्लो हो गया ना, सही है ना, मस्त है वीडियो. all the way through. Electrons can now make a complete orbit around the coil in ब्रेक ही लग response गई to the उधर. oncoming magnetic field, and so the magnet slows down as its momentum is converted into electrical current. If I once again disconnect the coil and bridge the circuit with an LED, we can see a better indication of the electricity. The LED is very efficient, so powering it doesn't slow down the magnet quite as much as when electricity does to a strong magnet. Because of and a smaller magnet underneath is the most controllable setup. I made a small stand to hold my copper plates out of wood and acrylic glass. The resistance to movement caused by the electrical inductance in the copper is the only reason this levitation is possible. On a surface without this property, a magnet will fly right off the side as soon as you try to lift it with a second magnet. जो लेविटेशन के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे ऐसे ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड हैं. Despite the resistance that we've seen to change, magnetic fields pass right through copper as if it were सर not. ये जो सा है, See by ये मतलब बहुत मिनिमम डिस्टेंस तक उड़ा सकते हैं ना, बस ज्यादा दूर. how I'm able to rotate this small cube magnet from a long distance away, even with the copper plate separating the magnet in my hand. Replacing the disk magnet with this smaller cube in the earlier setup allows me to walk it across the surface like a little robot, and the motion damping provided by the copper gives me very precise control. Besides the generation of electricity, there are a few other practical applications for this sort of motion damping. High-speed trains and even some कितनी मोशन डैम्पिंग हो गई इसकी. roller coasters use a magnetic braking system set up in a way very similar to this, with powerful magnets, usually electromagnets, helping. ये ऐसा नहीं फील हो रहा जैसे ना कि बहुत ही जैसे इसको शहद में घुमा रहा हो, हिल ही नहीं रहा ना, इतना डेंस लिक्विड है. पेंडुलम को उसमें घुमाने की कोशिश कर रहा है. Elevated above a conductive surface. The magnets slow the vehicle down quickly without any surface-to-surface friction Brake that causes lagi. damage in conventional braking systems between brake pads and rotors. My favorite tabletop demonstration of magnetic braking is to swing a magnet toward a chunk of copper like a wrecking ball. The magnet loses all of its momentum at the very last moment in a way that almost looks supernatural. It reminds me of a scene in the second Matrix movie where Neo stops bullets in midair. What's really happening is, of course, the same thing that has happened in my other examples. The magnet. देखो सब में यही हो रहा है, सब में यही हो रहा है कि प्राची तुम इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ रही हो क्या? हाँ जी. अरे सब में वही हो रहा है ना, एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. नहीं सर आप देखना, लगाना भी इसके बाद. The magnet's momentum is slowed by opposing magnetic fields generated by the flow of electrons in the copper. And since the electrical energy isn't being collected by a circuit for any useful purpose, it dissipates into the lump of copper as heat. So the copper actually gets warmer every time I swing the magnet toward it, but by such a small amount that measuring the change would be very difficult. टकराया नहीं वो उससे, बिना टकराए रुक गया. All of the things that you've seen demonstrated in this video are described by two scientific principles: Faraday's law of induction and Lenz's law. So if you'd like to learn in more detail than what I was able to demonstrate here, you should read up on What I have here are two magnets. Okay, so this is like the North Pole here, of this magnet, and the South Pole here, thick, and I probably strong enough to pull it apart. But what I have here is a piece of aluminum. Really swing. अब यहाँ पे देखो ये पेंडुलम है. Okay, so now let's see what happens when. This is aluminium. Aluminium is again non-magnetic. तो ये ऐसी मैग्नेट के बीच में से पास कराएगा, और ये पेंडुलम को अगर हम मैग्नेटिक
दो पोल्स के बीच में से पास करेंगे तो इसमें एडी करंट जनरेट होंगे, तो ये पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और ये रुकने की ट्राई करेगा। हाँ कि ना? ठीक है, हाँ राइट। और इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जिसकी वजह से जो मोशन की स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को हम कम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं एडी करंट्स के अमाउंट को कम कर दूं तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी कम हो जाएगी नेचुरली, राइट? तो एडी करंट देखो कहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, सरफेस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर मैं सरफेस एरिया ही कम कर दूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी कम हो जाएगी और इसकी स्पीड जो है वो स्लो नहीं होगी। ठीक है, तो वो ये उसका भी एक्सपेरिमेंट अभी करके दिखाएगा। Swing this one through the magnetic field. ये रुक गया, You notice how it breaks and stops. Now, if I did the one with the slots, अब इसमें क्या किया देखो, इसमें थोड़ा सा एरिया कम कर दिया है, दिख रहा है बीच में ना होल्स कर दिए, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो गया, बट फिर भी स्टिल द लोअर पार्ट इज कनेक्टेड, राइट? तो कुछ डैम्पिंग होगी लेकिन कम होगी, डैम्पिंग तो होगी अभी भी। it also breaks and stops. थोड़ा आगे तक गया फिर रुका। Not quite as quickly. And finally, the one ये प्लेट है, ये कंघी की टाइप है, नीचे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तो जो सर्कुलर लूप्स हैं उनके लिए सर्किट ही पूरा नहीं हुआ। जो एडी करंट्स के लिए लूप्स बनने थे उनके लिए नीचे वाला सर्किट वो टूटा हुआ है बिल्कुल, है ना, वो ऐसे सर्किट लूप ही नहीं पूरा होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे एडी करंट्स की अमाउंट जो है दैट विल बी सब्सटेंशियली डिक्रीज्ड, राइट? और इसकी डैम्पिंग बहुत कम हो जाएगी। with the grooves so that there's no connection on the bottom swings freely. Okay, what is happening is that as this one is swinging into the field, जीरो नहीं होगी क्योंकि थोड़ा बहुत एडी करंट्स तो बनेंगे। अरे थोड़े बहुत तो बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे बिल्कुल, जहां पे बिल्कुल छोटा सा एरिया मिल गया वहां पे बन जाएंगे बस। ठीक है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी, have a changing magnetic यहाँ पे तो बहुत field, ज्यादा बनेंगे इसमें। so that sets up a resulting current such that the magnetic field generated by the current opposes ठीक है, the चलो अब तो ये increased थियरी magnetic एक्सप्लेन field. कर रहा है, वो So तो मैं that करनी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को यूज करके, मतलब जो ट्रेन जैसे मेट्रो ट्रेन हैं या फिर जो लोकल ट्रेन चलती है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन, कुछ इलेक्ट्रिक ट्रेन में सिस्टम है कि दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेकिंग जो होती है, उनकी ब्रेक्स जो होती हैं, दे आर नॉट नॉर्मल ब्रेक्स जो लेदर वाली ब्रेक्स होती हैं, वो ब्रेक्स यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। Welcome to Gorilla Physics, where we do kind of clamp braking. Okay, so the brakes heat up a lot. You may with or without. Important to understand. And we've got these C cores clamped by the side. That's a C core. ये देखो, अब इसने मैं आगे करता हूँ इसको, slows down or not. So that इंडियन की वीडियो नहीं है। अब इसमें देखो क्या कर रखा है इसने, ये व्हील बना रखा है, जैसे ट्रेन का कोई व्हील है ना, ट्रेन का व्हील है। अब उसको घुमाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ये साथ में ना इसने दो पोल्स बना रखे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ऑन करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ये ऑन करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ बनते हैं। ठीक है, हाँ वैसे ही है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स डेवलप हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग शुरू हो जाएगी और ये जो व्हील है ये रुकने लग जाएगा, इसमें ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो मेट्रो ट्रेन्स हैं या इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं उसमें झटके नहीं लगते इतने, मतलब ना जैसे नॉर्मल। अब अपनी रेलगाड़ी में इंजन, जिसमें डीजल इंजन होता है नॉर्मल जो होता है, उसमें ट्रेन ब्रेक मारती है, झटका लगता है इतनी जोर से, है ना, चलती है तो झटका लगता है। तो नॉर्मल है वो, तो ये बहुत ही स्मूथ होते हैं इनकी ब्रेकिंग सिस्टम। well, that's without any current. Now I'll start it on a low voltage, 3 volts. आगे दिखा दूंगा And maybe we'll start to see different जहाँ पे ना ये थोड़ा 6 volts.
क्लोज अप 5 minutes. 9. Hopefully continuing with that same Yeah. torque. So this is with no यहाँ से current going through the coils. कुछ नहीं है, 0 वोल्ट है तो 4 सेकंड लगे This उसको is ना, 3 volts, थोड़ा सा लगाया तो थोड़ा जल्दी रुक गया वो। 6 volts, 6 वोल्ट लगा नहीं लगता उससे। 9 volts, 9 वोल्ट रुक गया 12 volts. और जल्दी रुक गया। I think you can clearly see there's a big difference between off. ठीक है, तो जितना ज्यादा वोल्टेज लगा रहा था जितना उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन रहा था और उतनी जल्दी वो रुक भी रहा था ये व्हील। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम वर्क्स इन ट्रेन्स। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ और एप्लीकेशंस बता रखी हैं। हाँ, गैल्वेनोमीटर में भी होता है। देखो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि जैसे इसने डिफ्लेक्शन शो की है ना, जैसे ही करंट को बंद करेंगे तो ये सुई जो है वापस आके अपना ऑसिलेट करने लगेगा, थोड़ी देर बाद आके रेस्ट में आएगी, है ना। ऐसे ही होना चाहिए, कुछ देर वो एसएचएम करेगी और वापस फिर आएगी, क्योंकि टॉर्क जो है अप्लाइड टॉर्क तो खत्म हो गया लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क तो बच गया अभी, तो उसके कारण ये थोड़ी देर एसएचएम करेगी और डैम्पिंग के बाद रुक जाएगा। तो बिल्कुल इंस्टेंटली नहीं रुकती रीडिंग ये नीडल की, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए इसको कॉइल को ना एक ऐसी एल्युमिनियम कॉइल पे, जैसे एल्युमिनियम फॉइल पे लपेटा जाता है या एल्युमिनियम पे लपेटा जाता है ताकि एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाए और इस कॉइल के मोशन को जो अपोज करें, तो वो जो एसएचएम करने लगता है तो एकदम से उसको डैम्प कर देता है वो। So this is used, this is known as deadbeat galvanometer. Of copper or aluminium, the movement of the coil comes to rest in a very short time. That is, galvanometer can be made dead. This will happen with production of eddy currents in the metallic phase. Right. Electromagnetic jump. तो ये तो हम कर चुके हैं, बाकी इसमें बहुत कुछ है गैल्वेनोमीटर का दिखाना है। तो these are very interesting examples of eddy currents, right? तो आई होप आप लोगों को फीलिंग अच्छी आ गई होगी इसकी, एडी करंट्स की अच्छे से फील आ गई होगी क्या होता है एडी करंट्स और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट? इसका नुकसान भी पढ़ेंगे कि इसका नुकसान क्या होता है और उसको कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। एक तो कम करने का तरीका हमने देख लिया कि अगर सरफेस एरिया कम कर दें तो उसको एडी करंट्स को कम किया जा सकता है, लेकिन नुकसान होता कहाँ पे? ट्रांसफार्मर्स में इसका नुकसान होता है एक्चुअली। ट्रांसफार्मर में भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो वो जब ट्रांसफार्मर करेंगे तब तुम लोगों को चमक जाएगा क्या होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें बताऊंगा मैं साथ ही उसके, ठीक है। ठीक है जी, आगे फीलिंग ठीक है। चलो जी, that's it for today. Bye bye. वो सुमित कल कर लेंगे।